हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार बोर्ड का जो कि एग्जाम आपका एक सप्ताह बाद होने वाला है बच्चों, अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हूबहू उसी के पैटर्न पे आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, चाहे वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम तो अलग से वीडियो आपके लिए बना ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको पता है बच्चों कि मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले और 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों 5 मार्क्स वाले, है ना। और बिहार बोर्ड क्या करती है, आपको 50-50% वाला क्या है, 50-50 वाला ऑफर देती है कि आधा क्वेश्चन आपको करना होता है और आधा छोड़ देना होता है। तो अब तक बिहार बोर्ड ने पिछले 5 सालों में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है, उन क्वेश्चंस का एक सीरीज हमने तैयार किया है बच्चों, जिनको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल होगा, वहां से आपको क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों उसको इस टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, http:/t.me अतुल्य इंस्टीट्यूट पे आपको जुड़ जाना है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से, और वहां से क्वेश्चन को कलेक्ट करना है और फिर प्रॉपर वे में उसको सॉल्व करके पीडीएफ बना करके हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देना है। आप हमसे बच्चों इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट अतुल्य एडू ये आईडी होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक का। आप हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पीडीएफ बना करके, और आप हमें बच्चों गूगल पे भी फाइंड कर सकते हैं www.atulyainstitute.com, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज बच्चों हमने आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। बिल्कुल हूबहू उसी के पैटर्न पे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% उसी के पैटर्न पे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा बच्चों। तो आज हम उस क्वेश्चन की सीरीज को चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब हमने आपके लिए कंप्लीट पैकेज लाया है बच्चों, जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है एक सीरीज मिलेगा। लगभग 50+ क्वेश्चंस का एक सीरीज है जिनको आपको सॉल्व करके हमें टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो बिहार बोर्ड का है बच्चों 12th का, वो हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, और हम देखेंगे कि अब तक बिहार बोर्ड ने इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का बात करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है बच्चों, या तो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये सारे के सारा क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है। सारा क्वेश्चन को सेलेक्ट नहीं किया है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हमने सेलेक्ट किया है, और जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। अगर आप इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों तो गारंटी है कि इसी के पैटर्न पे हूबहू आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करना है, किस किस टॉपिक के क्वेश्चन है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों कि इफ कोई फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है कि अगर कोई फंक्शन R2R है, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई fx बराबर x² तो हमें शो कर देना है कि ये फंक्शन क्या है, मेनी वन इनटू है। मतलब आपको फंक्शंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। 1-1 फंक्शन क्या है, ऑन-टू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, ये सारा आपको रिवाइज करना है। इन सब पे क्वेश्चन पिछले 5 सालों में बिहार बोर्ड ने पूछा है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f
R2R इज 1 इंजेक्टिव देखा बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम देना है। एग्जाम में अब टाइम नहीं है बच्चों, 1 सप्ताह का टाइम है। आप हमें इन सभी आंसर्स को क्या करेंगे, 26 तारीख तक, मतलब गणतंत्र दिवस तक, है ना, उस दिन तक आप हमें इनका आंसर तैयार करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज देना है। और जिस बच्चा का, जिस स्टूडेंट्स का सबसे सही आंसर होगा, जो इस गिव अवे कॉन्टेस्ट का विजेता होगा, हम उसको बच्चों एक क्वेश्चन बैंक देंगे। जो बायो के बच्चे होंगे उनको नीट का क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, और जो मैथमेटिक्स स्ट्रीम के क्वेश्चन बच्चे हैं उनको जेई का क्वेश्चन बैंक हम एक देंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसा पूछा है अब तक बच्चों, वो भी आप देख लीजिए, 5 मार्क्स वाले। इफ FR2R इज डिफाइंड बाई fx बराबर xx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड f ऑफ x, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी आपको रिवाइज करना है, जहां हम फंक्शंस को कंबाइन करना सीखते हैं। दो फंक्शंस जब आपस में मर्ज होते हैं तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी आपको देख लेना है बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, खूब सारा क्वेश्चन पूछता है और सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आप इनवर्स के सारे फॉर्मूला को रिवाइज करके, याद करके एग्जाम में जाएंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, सॉल्व करना है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके पीडीएफ फाइल बना करके हमें भेजना है। तीसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा भी सेम पहला की तरह ही है। तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। इसको आपको साबित करना है, ये भी फॉर्मूला ही है, ठीक है, जिसको आपको साबित करना है। और अगर बच्चों, अगर आप इनवर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलस में भी हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। वहां पे जब आप इनवर्स फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं तो इनवर्स के सारा फॉर्मूला, है ना, वहां पे आपको हेल्प करते हैं। इसलिए बच्चों, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात किया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बच्चों, अगर आप कैलकुलस, अगर आप बच्चों क्या कर सकते हैं, कैलकुलस के क्वेश्चंस को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, कैलकुलस को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं और आईटीएफ को रिवाइज कर लेते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, और अगर आप डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, बस इन 3 चैप्टर्स पे अगर आपका कमांड होगा बच्चों, आप एग्जाम में क्या करेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड आपको 50-50 वाला ऑफर देता है। आपको भी सब बातें पता होंगी। आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करके और हमें सेंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, उसका भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 2 मार्क्स वाले किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स वाला कुछ इस तरीके का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। आप इनको बना के जाएंगे, इनको बना करके हमें सेंड भी करेंगे। इसी के पैटर्न पे हूबहू क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका वेरीफाई करना है कि उसका ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज ये होगा। ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाता है। बस यही करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। तो ये सारा क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको बच्चों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बस हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इन सब पे क्वेश्चन आता है।
आप उन सबको रिवाइज करेंगे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। या तो क्वेश्चन देगा ऐसे फैक्टराइज कीजिए, या क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखिए ऐसे बोलेगा साबित कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, जैसे हमारा कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वेक्टर 3D इंपॉर्टेंट है। तो हर टॉपिक पे टॉपिक वाइज जो स्पेशल क्वेश्चंस हमने तैयार किया है बच्चों आपके लिए, उसका वीडियो कल से हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, हर टॉपिक पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो हम आपको सॉल्व करके भी बताएंगे, और एग्जाम में कैसे आंसर तैयार करना है बच्चों उसको भी हम आपको बताएंगे, कि ताकि आप बेहतर से बेहतर मार्क्स बिहार बोर्ड के एग्जाम में सिक्योर कर सके। जैसे ही बिहार बोर्ड वाला हम लोगों का ये जो एग्जाम का प्रिपरेशन है ये खत्म होगा, फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सीबीएसई के लिए भी, जो बच्चे सीबीएसई का है उनके लिए भी कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लेके आएंगे, ताकि उनके भी एग्जाम में उनको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट। अब यहां देख लीजिए 3 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई में है। एक मैट्रिक्स जिसका 3 रो 3 कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 3 रो 1 कॉलम है, और तीसरा मैट्रिक्स 1 रो 3 कॉलम है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और मल्टीप्लाई करके जो है आपको हमें भेजना है, सॉल्व करके हमें इसका आंसर भेजना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैलकुलस, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है, लगभग 90 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है बच्चों। अगर आप सिर्फ कैलकुलस पे भी पकड़ बना लेते हैं इस एग्जाम में, है ना, जो बचा हुआ हमारा टाइम है, तो आप बच्चों क्या कर पाएंगे, अच्छा से अच्छा मार्क्स क्या करेंगे, सिक्योर कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे पूछा है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन वो पूछेगा। इन टॉपिक्स को हमने यहाँ शामिल भी किया है, आप उनको रिवाइज भी करके जाएंगे। आप देख रहे हैं सिंपली एक इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, उसके बाद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन में जो भी टॉपिक आप पढ़े होंगे, ठीक है, उनको रिवाइज करके उनका फॉर्मूला अच्छे से तैयार करके आप जाएंगे। उसके बाद जो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। उसके बाद इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, फिर से एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। इन सबको सॉल्व करके हमें आपको सेंड कर देना है। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिससे पूछेगा आपको कम से कम तो 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में रहेगा, क्योंकि 8 ही क्वेश्चन वहां रहता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन वहां कैलकुलस का होगा, एक क्वेश्चन वहां एलपीपी का होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का होगा, फिक्स्ड है। अंतिम क्वेश्चन एलपीपी का ही रहेगा, उसको भी आपको करना है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे m होगा, यहाँ पे n होगा। ठीक है, इसको साबित करना है। dy by dx बराबर ये y by x होगा, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। उसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमें ये साबित कर देना है, पाई लॉग 2 होगा। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में और 2 मार्क्स वाले में भी एक क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन कभी कभी रहता है। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है हमारा, उसको भी आप रिवाइज करके जाएंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। एक बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और हमें सेंड करेंगे। 5वां टॉपिक हमारा जो है बच्चों वेक्टर 3D, इससे किस टाइप का क्वेश्चन अब तक पूछा है और क्या क्या आपको पढ़ के जाना है वो हम यहाँ आपको बताएंगे। तो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इस टाइप का क्वेश्चन उसने पूछा, A क्रॉस B, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उनका मॉडुलस निकालना, उनका स्क्वायर करना, क्यूब करना, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है उससे तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा था, तो उम्मीद आप लगा सकते हैं कि इस बार भी पूछे, तो आप उसको रिवाइज करके जरूर जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इससे आता है। फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द 2
वेक्टर्स, दो वेक्टर दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल बताना है, पर कॉस ऑफ द एंगल नहीं, साइन उसका बताना है ना, साइन वाला एंगल। दूसरा क्वेश्चन है लाइन का क्वेश्चन है बच्चों कि इक्वेशन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द लाइंस, मतलब इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करने वाले लाइन का इक्वेशन बताना है, और जो पैरेलल होगा इस लाइन के उसका आपको इक्वेशन बताना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर वाले में, और अंतिम क्वेश्चन इसी का होगा, ठीक है। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, इससे हम लगभग आपको 10 to 12 क्वेश्चंस का सीरीज, जो कि आगे आएगा कल से, हर टॉपिक पे क्वेश्चन का सीरीज आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज आएगा, कैसे उसको सॉल्व करना है वो भी सिखाएंगे हम आपको, और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस पे, और उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है कि आपके एग्जाम में आएगा ही। चलिए, तो पिछले 3 सालों में जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है वो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ आपके लिए शामिल किया है। अगर आप इसके पैटर्न को पकड़ लेते हैं, कैसे ये सॉल्व करना है, अगर आप कर पाते हैं तो 5 मार्क्स आपका। मैक्सिमाइज क्या है, z इक्वल्स टू y बराबर -2x, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, -2x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग से पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और होगा मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है और अंतिम क्वेश्चन इसी का फिक्स है, बिहार बोर्ड ने इसका स्थान भी फिक्स कर रखा है। लास्ट टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को क्या करना है बच्चों, इससे क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में नहीं पूछता है, सॉरी 5 मार्क्स में नहीं पूछता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में पूछता है। कभी कभी रेयर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आप 5 मार्क्स वाले में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको यहां सिर्फ 2 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर लेना है इस चैप्टर से, क्योंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है, ठीक है। 1 सप्ताह बाद आपका एग्जाम शुरू होगा, तो अगले 1 सप्ताह तक लगातार इन 7 टॉपिक का अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस का सीरीज हम लोग लेके आएंगे आपके लिए, और आपको बताएंगे भी कि एग्जाम में कैसे उनको सॉल्व करना है। और अगर आज से लगातार आप बच्चों एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो 100% गारंटी है कि इसी 1 सप्ताह में हम आपके एग्जाम का अच्छे से तैयारी, रिवीजन सब कुछ करवा देंगे, और आपके पास लगभग हम कह सकते हैं कि 200+ क्वेश्चंस का एक सेट तैयार हो जाएगा, जिसको अगर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो हूबहू हो सकता है उसी से क्वेश्चन हो या उसी के पैटर्न का क्वेश्चन हो। चलिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों। तो क्या पूछा है, पीए बराबर दे दिया 3/8, पीबी बराबर दे दिया 1/2 एंड पीए इंटरसेक्शन बी दे देता है बच्चों 1/4। तब हमसे पूछा है कि फाइंड पी ए नॉट बाई बी नॉट, मतलब कंडीशनल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो उसको आप रिवाइज कर लेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन कंडीशनल से ही पूछता है, कभी कभी किसी और से पूछ लेता है। तो अगर आप 11th वाले फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी का पढ़े थे और 12th वाला शुरू का कुछ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इन सब को अगर आप तैयारी कर लेते हैं और इनके फॉर्मूलाज को भी अगर आप याद रखते हैं तो 100% गारंटी आप क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 2 dice are thrown, find the probability that the number appearing have a sum 8, मतलब 2 डाइस को हम फेंकते हैं, ठीक है, और उन दोनों पे जो नंबर अपीयर होंगे उनका सम 8 होगा। इसका प्रोबेबिलिटी बताना है, जबकि पहले से कंडीशन लगा हुआ है कि इट इज नोन दैट द सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट 4, मतलब पहले से पता है कि सेकेंड डाई पे, मतलब कंडीशनल, अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि पहले से हमें पता है कि सेकेंड डाइस पे क्या है बच्चों 4 है। थर्ड क्वेश्चन है इफ पीए बराबर 2/5, पीबी बराबर 3/5, पीए यूनियन बी दिया हुआ है, पीए इंटरसेक्शन बी पीए बाई बी और पीबी बाई ये पूछा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर पाएंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अगर ए बी सी 3 ऐसे इवेंट्स हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट हैं,
तो हमें बता देना है बच्चों कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। अब देख रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, और अलग अलग टॉपिक को हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। कंडीशनल, ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन है, और अंत में 11th के टॉपिक से भी बिहार बोर्ड तो पागल है, कभी कभी 11th के टॉपिक भी शामिल कर देता है, तो आप उसके फॉर्मूला को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और है ये 11th का क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी का है तो आप देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड कहीं से क्या करता है, पूछ लेता है। तो आपने बच्चों देखा लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, और उसका पीडीएफ फाइल तैयार करके हमें आपको सेंड कर देना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमने आपको उसका लिंक बता दिया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उन तक पहुंचाइए हमारे लिंक को, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये हमारे सोशल मीडिया लिंक मैं पुनः आपको बता देता हूं, ठीक है। आप इस टेलीग्राम लिंक पे जुड़ के हमें क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन आप प्राप्त भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, उस पे भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है। एग्जाम तक हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, और हमें आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं बच्चों। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे, और 26 तारीख तक बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को, है ना, याद रख लो, 26 तारीख के शाम तक आपको इन सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करके पीडीएफ फाइल बना करके और हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे भेजना है, ठीक है। जो भी बच्चा उसमें विनर होगा, जिसका सबसे सही आंसर होगा, हम उनको सेलेक्ट करेंगे, और जो बच्चे बायो के होंगे उनको नीट का क्वेश्चन बैंक, और जो बच्चे मैथमेटिक्स का होंगे, है ना, उनको हम जेई का क्वेश्चन बैंक गिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और खूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।